बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स यानी मसनूई सियारे। मसनूई सैटेलाइट्स याद रखें, सबसे पहले हम सैटेलाइट की बात करेंगे, सियारे की बात करेंगे। हर जिस्म जो दूसरे जिस्म के गिर्द घूमता है, हर कोई ऐसा जिस्म जो किसी दूसरे सियारे के गिर्द घूमेगा, उसे हम उसका सैटेलाइट बोलेंगे। एन ऑब्जेक्ट डैट रिवॉल्व अराउंड अ प्लैनेट नोन एज सैटेलाइट, उसको हम सैटेलाइट बोलेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे हमारा चाँद जो है वो सूरज के गिर्द घूमता है या ज़मीन के गिर्द घूमता है, तो वो ज़मीन का सैटेलाइट है। ठीक है जी। हर जिस्म, कोई भी जिस्म जो किसी सियारे के गिर्द घूमेगा, किसी के गिर्द घूमेगा, वो उसका सैटेलाइट कहलाएगा। एन ऑब्जेक्ट डैट रिवॉल्व अराउंड अ प्लैनेट नोन एज सैटेलाइट। फॉर एग्जांपल, मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, डैट इज़ मून इज़ सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट। अब इसकी टाइप्स बात करेंगे। बेसिकली तौर पे सैटेलाइट की दो बुनियादी किस्में हैं, एक है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स और दूसरा है नेचुरल सैटेलाइट, यानी कुदरती सियारे और मसनूई सियारे। कुदरती सियारे जो अल्लाह तबारक व तआला ने खुद बनाए हैं, कुदरत ने बनाए हैं, उनको हम कुदरती सियारे कहेंगे। और मसनूई सैटेलाइट्स जो अल्लाह तो नहीं बनाए, लेकिन इंसानों ने खुद अपनी काविशों से, अपनी मेहनतों से बनाए हैं और खला में ख़ुद भेजे हैं और उनका रास्ता ख़ुद मुतय्यन किया है, उनको हम मसनूई सियारे कहते हैं। जैसे चाँद जो है वो ज़मीन के गिर्द घूम रहा है, द मून डैट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, डैट इज़ नोन एज नेचुरल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स नहीं कहलाएगा, नेचुरल सैटेलाइट कहलाएगा। इसी तरह साइंटिस्ट सेंट हैव मैनी सैटेलाइट अराउंड द अर्थ डैट रिवॉल्व नोन एज आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। यानी आर्टिफिशियल सियारे वो होते हैं जो इंसान अपनी मेहनतों से ख़ुद बनाता है और उनको ख़ुद खला में भेजता है, उनका रास्ता ख़ुद मुतय्यन करता है, उन्हें हम मसनूई सियारे कहते हैं। अब इन सियारों की मदद से, मसनूई सियारों की मदद से हम क्या कर सकते हैं, खला में जाके मुख्तलिफ़ तजर्बात परफॉर्म कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। पैसेंजर्स को, एक्सपेरिमेंटल इक्विपमेंट्स को हम ज़मीन से किसी भी सियारे पर लेके जा सकते हैं और हम सैटेलाइट्स की मदद से इंटरटेनमेंट्स की तक रसाई हासिल कर सकते हैं, यानी तफरी तफा के प्रोग्राम हासिल कर सकते हैं। इसी तरह आप जानते हैं कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स जो होते हैं वो ज़मीन से की लिहाज से साक नज़र आते हैं। होता है क्या है कि ज़मीन 24 घंटों के अंदर एक चक्कर मुकम्मल करती है, उसी असना में वो भी फ़र्ज़ करें ये ज़मीन है और ये सैटेलाइट, जैसे जैसे ज़मीन घूम रही है ये भी घूमता जा रहा है, लिहाजा इस लिहाज से ये ज़मीन के लिहाज से साक नज़र आते हैं, इसलिए हम इनको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स कहते हैं। और यहाँ पे हम जाके ज़मीन के ऊपर किसी भी सियारे के ऊपर जाके उसके मतलब इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। इसी तरह जीपीएस यानी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ये सैटेलाइट का नेविगेशन सिस्टम है और ये सिस्टम 24th अर्थ सैटेलाइट के ऊपर मुश्तमिल होता है। इसकी मदद से हम ज़मीन पर कहीं भी, हवा में हो, पानी में हो, ज़मीन पर हो, किसी भी जिस्म की एग्जैक्ट पोजीशन का पता लगा सकते हैं। और ये दिन में 2 मरतबा 3.87 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ ज़मीन के गिर्द घूमते हैं, यानी 3.87 किलोमीटर पर सेकंड दिन में 2 बार। तो ग्लोबल पोजीशनिंग सैटेलाइट, जिसको आप जीपीएस कहते हैं, ये सैटेलाइट का नेविगेशन सिस्टम है। It consists of 24 Earth satellites that, with the help of GPS, we can check exact position of our body on Earth, in sea, in liquid, with the help of GPS। तो इसकी मदद से हम किसी भी जगह के ऊपर, चाहे हम फ़ज़ा में हैं, चाहे हम ज़मीन में हैं, चाहे हम पानी में हैं, समंदर में हैं, जहाँ पर मर्ज़ी हैं, इनकी मदद से हम उस चीज़ का
پتہ لگا سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔